क्या ज़रूरत है इतने छोटे बच्चों को ऐसे संवेदनशील विषय के बारे में बताने की? बच्चों की माँ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? टीचर हो, टीचर की तरह रहो। जब उनकी उम्र आएगी तो प्रकृति उन्हें खुद ब खुद सब कुछ सिखा देगी। इतनी जल्दी बच्चों को ये सारी जानकारियां दी जाती हैं, जिसका नतीजा होता है कि बच्चे गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेटेट करके और ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, वो कौन सी सही उम्र है जिसमें आपको अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी चीज़ों के बारे में या उनके बॉडी चेंजेस के बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए? इस विषय पर मैं टीचर्स और पेरेंट्स से बात करने वाली हूँ। अपने क्लासरूम की ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी, जहाँ पर मुझे वाकई आवश्यकता लगी, क्यों आवश्यकता लगी अपने बच्चों के साथ इस मुद्दे पर बात करने की, और एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, आप किन परिस्थितियों में, किस एज में अपने बच्चे के साथ ये बात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक उस पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, और सबसे ज़्यादा सुकून जब मिलता है जब एक माँ ये कमेंट करती है कि मेरे पास शब्द नहीं थे और आपकी वीडियो दिखाकर इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी बच्ची को जानकारी दी। और उससे भी ज़्यादा खुशी एक बेटे की माँ जब कमेंट करती है कि मैं अपने बेटे को इसके बारे में जानकारी दी आपकी पूरी क्लासरूम वीडियो दिखाकर। कुछ टीचर्स जिन्हें लगता है कि शायद सही शब्दों का चुनाव ठीक से ना कर पाने के कारण उन्हें कक्षा में झिझक होती है बच्चों के साथ इस विषय पर बात करने में, तो आपकी वीडियो हम क्लास में चला देते हैं और बच्चों को काफ़ी सही जानकारी इसके बाद मिल रही है। स्कूल के ग्रुप्स में वीडियो फॉरवर्ड की जा रही है और बच्चों तक इस वीडियो को देखने के निर्देश पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस बात को जानकर मुझे वाकई में बहुत खुशी मिली, परंतु साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट आप साथियों के मिले हैं कि आप ये बताइए क्या सही एज है इस विषय पर बच्चों से बात करने की, साथ ही साथ क्या लड़के और लड़की दोनों को एक साथ इस विषय पर बात करने की आवश्यकता होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स के बारे में बताना, कौन सी एज है कि हम स्कूल में बच्चों के साथ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो इस बात की जो शुरुआत है मैं आप लोगों के साथ करती हूँ एक वाक्य से जो मेरे विद्यालय का ही है। एक बच्ची जो कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रही, कारण जानने के लिए जब मैंने संपर्क किया घर पर तो पता चलता है कि कारण उस बच्ची को पीरियड्स हुए हैं और उस बच्चे के माँ नहीं है, परंतु वो किससे कहे, वो घर में सबसे बड़ी है और उसे जल्दी ही पीरियड्स आ गए हैं। 4th 5th के बच्चे को अगर पीरियड्स आ जाते हैं, पहले होता था 15 साल तक के बच्चे को पीरियड्स आते थे, बट अब आज की डेट पे हार्मोनल इम्बैलेंस कह लीजिए, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस कह लीजिए, या फिर जो हमारा खान पान है उसके कारण बच्चे के अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और गर्ल्स को बहुत जल्दी जो पीरियड्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। अब वो बच्ची जिसके माँ नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि टीचर से कैसे पूछना है, तो उसने यही सोचा कि मैं घर पर छुट्टी मारती हूँ और मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और गांव देहात में पिता के साथ ये बातें साझा नहीं की जाती। अब रेगुलरली छुट्टी कर रही है तो डेफिनेटली मेरा गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि मोहल्ले के बच्चों ने ये बताया कि वो कोई काम नहीं है, उसको घर पे है, खाली बैठी है, खेलते हुए भी देखा गया है, बट वो स्कूल नहीं आ रही है। तो मुझे गुस्सा आया कि स्कूल क्यों नहीं आ रही, छुट्टी क्यों मारी है लगातार, और मैंने बच्चे के साथ संपर्क किया। और ये वाकया पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ, इससे पहले भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे वाकई में कहीं ना कहीं उस वक्त तो मुझे लगा कि जानबूझ के स्कूल नहीं आ रही है, मैं रीज़न जानना चाहती हूँ। मैंने बच्चे के पास मैं संपर्क किया, बस उसकी कंडीशन, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर एज अ टीचर इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे समझ में आ गया मेरी इस बच्चे के साथ समस्या है। मैंने उससे कहा कि बैग उठाओ स्कूल चलते हैं। उसने मतलब नहाई वाई भी नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुँह धुलाया उसको और लेके हम उसे स्कूल आ गए। स्कूल आने के बाद मैंने कुछ भी उसके साथ पर्सनल टॉक नहीं की कि उसको और ज़्यादा ऐसा फील हो कि मैम को पता लग गया है या फिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्लास की कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पीरियड्स होने शुरू हो गए, और लगा कि अब इस विषय पर बात करने का सही टाइम है। तब मैंने ये वीडियो शूट करी, जो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसे और ऐसे अभिभावक और ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें लगता है कि 1 to 5th का बच्चा है, इनके साथ क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि क्या आवश्यकता है कि लड़के क्लास में बैठे हैं और उनके सामने लड़कियों से इस तरीके की बात की जा रही है। तो आप अगर उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि जिस तरीके से बात की गई है, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत कॉमन है, किसी को ज़रा सी शर्म नहीं आती। आप खाना खाते हैं, आपको कौन सी शर्म आती है। आप पानी पीते हैं, आपको कौन सी शर्म आती है। आप यूरिन पास करते हैं, मैम से परमिशन मांगते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, क्या शर्म आती है। तो क्यों मेरा बच्चा या मेरी बच्ची
उसको शर्म आए अपने टीचर को ये बताने में कि मुझे पीरियड्स हुए हैं, मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर ये बॉन्डिंग आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बना पाते हैं तो वाकई में आप एक अच्छे किरदार वाले शिक्षक हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मुझे पढ़ने के लिए मिले और मुझे लगा वाकई में इस क्षेत्र में काम करने की, इन्फॉर्मेशन की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। एक बच्ची ने जब अपनी शिक्षक के साथ साझा किया कि उसे पीरियड्स आए हैं, उसको पहली बार पीरियड्स आए हैं, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो उसकी टीचर ने कहा कि बैग उठाओ और घर जाओ, और उसे अकेले घर भेज दिया। उस बच्ची के कमेंट में इतना दर्द था, क्यों उसके साथ पहली बार हुआ था उसे कारण नहीं पता था, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और आज वो बड़ी होकर ये कमेंट लिख रही है कि ये वाकया मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। पूरे स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया, सब बच्चों ने पता नहीं मुझे किन नज़रों से देखा, ना मुझे समझाया ना मेरे बाकी साथियों को समझाया, और हमेशा हमेशा के लिए ये छवि मेरे दिमाग पर बनी हुई है। जो दौर से मैं भुगती उस दौर से कभी भी ज़िंदगी में किसी लड़की के साथ ना भुगतना हो, तो ऐसी वीडियोस की आवश्यकता है। तो आपको बता दूं कि बेहद आवश्यक है कि अगर आपका बच्चा 8 साल का हो गया है, हार्मोनल चेंजेस रेगुलरली हो रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों के साथ आपको इस विषय पर बात करनी है। कारण क्योंकि अब समाज में जो आ रहे बदलाव हैं उसमें हमारी लड़कियां और लड़के साथ में मिलकर काम करते हैं, और एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे की परेशानियों को अगर वो समझेंगे तो वो उन्हें इज्जत देंगे। अगर बहन के पेट में दर्द है, उसको पीरियड्स हुए हैं, और वो भाई से कह रही है कि मेरी थोड़ी मदद कर दो, या भाई समझता है कि मेरी बहन के साथ दिक्कत है, उसको बुखार है, उसका भाई उसकी माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं ना, वो सिंपैथी होती है, बस उसके पीरियड्स में कंसिडरेशन ही नहीं होता कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। उसके भाई को पता ही नहीं है जब पीरियड्स चीज़ क्या होती है। या फिर इस जानकारी के बारे में जब बच्चे थोड़े बहुत इधर उधर से सुन लेते हैं, तो आज की डेट में गूगल, इंटरनेट सबके पास है, और अतः आपको ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी जहां पर सही सीखने की जगह हमारा बच्चा मिसगाइड होना शुरू हो जाता है। उस वक्त का क्या? तो इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है कि हम अपने बच्चे के साथ खुद ही बात करें। बट कैसे बात करें? तो कैसे बात करें के लिए मैं कंप्लीट एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी। ये तो क्लासरूम इंटरेक्शन वीडियो थी जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रही है, बट जहां पर मैं आपके बच्चों के साथ बात करूंगी, आपको सिंपली वो वीडियो अपने बच्चों को दिखानी है, उनके साथ साझा करनी है, एज अ डायरेक्ट मदर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ बडी, मैं उनके साथ बात करूंगी, और उनके इस तरीके के जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें उस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। आपको कोई झिझक, कोई शर्माने की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात अपने बच्चों को सिखानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इतना नेचुरल प्रोसेस है जो आपके बाद की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, और ये इतना हेल्दी है, इतना अच्छा प्रोसेस है कि इसी की वजह से जो हमारी पूरी सृष्टि है वो चल रही है। फीमेल्स जो है वो बेबी को बर्थ कर पाती हैं बच्चा सिर्फ इस सुपर पावर की वजह से जो फीमेल्स के पास है। और इस सुपर पावर, अगर किसी के पास सुपर पावर है तो उस सुपर पावर को होने के बाद शर्मिंदा थोड़ी ना फील करेगा, उसको तो प्राउड फील होगा, उसके लिए गर्व की बात होगी। एक बच्ची महिला बनने की ओर उसके पहले कदम आने शुरू हो जाते हैं जब उसको पीरियड्स होते हैं, तो उसके लिए कितनी प्राउड की बात है। हाँ, डेफिनेटली ये आपके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसको आप ऐसे खोल के ढिंडोरा तो पीटेंगे नहीं, सारी दुनिया को गा गा के भी नहीं बताएंगे, है ना। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाकई में जब हमारी बच्ची को पीरियड्स आते हैं तो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस और सेलिब्रेशंस किए जाते हैं सोसाइटी में कि यस, अब हमारी बच्ची जो है वो फीमेल बनने की ओर उसकी बॉडी में वो चेंजेस आने शुरू हो गए। और ऐसे चेंजेस खाली गर्ल्स के थोड़ा ना आते हैं, लड़कों के भी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनको दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स में, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो कितना अनकंफर्टेबल होता है किसी भी बच्चे के लिए उस किशोरावस्था में आने के बाद इन सारी समस्याओं से जूझना। और एज अ पेरेंट आप उन्हें किसी के सामने इस विषय पर बात मत करना, या एज अ टीचर कि पब्लिकली क्लास में ऐसे विषय पर आपने बात कैसे कर ली। जिस दिन से इस टॉपिक पर मैंने अपनी क्लास में बच्चों से बात करी है, उस दिन से एक अलग स्ट्रेंथ एंड बॉन्डिंग मुझे देखने के लिए मिली है बच्चों के बीच में। उन्हें वाकई में झिझक नहीं है। वो बच्ची उस दिन से रेगुलर स्कूल आ रही है, मैंने उसे पैड्स प्रोवाइड किए। पैड्स को कैसे यूज़ करना है बेहद इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर आपको क्लास में बच्चों को बताने की। अगर लग गया स्पॉट तो इतना शर्मिंदा नहीं होना है, कैसे उस चीज़ को आपको टेक केयर करना है। कई बार ऐसा होता है, इतना हैवी फ्लो होता है बच्चे को, वो नहीं केयर कर पाता, इतना छोटा बच्चा है यार वो, तो उस सिचुएशन में उसको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है,
कब उसको डॉक्टर के पास दिखाना है, एटलीस्ट वो आपसे आके कांटेक्ट करे, आप उसके पेरेंट्स को बता पाएँ। अगर वो पेरेंट्स को नहीं बता पा रही है बच्ची, तो कितने दिन पीरियड्स होना नॉर्मल होता है, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। कब उस बच्चे को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की आवश्यकता है, ये बताना और ये समझाना, न सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को भी कई बार, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पेरेंट्स लिटरेट हैं, सबके पेरेंट्स को सारी सही जानकारी है। एज अ टीचर ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए कंप्लीट एक डिटेल वीडियो में मैं साझा करूंगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन से आप बच्चों को कंफर्टेबली इस टॉपिक के बारे में बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म से आप अपने बच्चे को इस गंभीर विषय की जानकारी दे सकते हैं। और आपके बच्चे को ना शर्मिंदगी फील होगी, ना उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उत्तेजना भरेगी इस चीज़ के बारे में जानने में, जैसे उसकी बॉडी के बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स रिएक्ट करते हैं। अगर आपको समझाने का तरीका वैसा हुआ तो वो बिल्कुल वैसे ही फील करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँचा होगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो मैंने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है। वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है इस जानकारी को रियल क्लासरूम में देखकर, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। लड़की और लड़कों को हमेशा ये बातें साथ में बताएं। कोई आवश्यकता नहीं है इनमें अलग रहकर भेदभाव करके समझाने की। दोनों को साथ रहना है, साथ बढ़ना है, साथ आगे काम करना है। एक दूसरे की समस्याओं को समझना और उनकी इज्जत देना बखूबी एक शिक्षक और माता पिता की जिम्मेदारी बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और लोगों तक पहुँचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बेहतरीन कंटेंट।